राजनीति का जो गठजोड़ हुआ है पूंजी और बाजार से, उसके कारण किसानों का ही नहीं, आम जनता का और जन संगठनों का ये अनुभव रहा है कि उनकी समस्या छुड़वाने के बारे में कोई संवेदना नहीं है और संवादशीलता भी नहीं है। मोदी सरकार जैसी सरकार तो बिल्कुल संवेदनाहीन है। अभी तो मीडिया विभाजित तो है, और जो भ्रामक प्रचार करने वाले मीडिया है उनके बारे में रोष है और इसीलिए उनको नकारा जा रहा है प्रवेश, क्योंकि वो अगर झूठी खबरें देते हैं तो मतलब नहीं, अगर वो निष्पक्ष दें, पैनल चलाएं तो सब लोग शामिल होने के लिए तैयार हैं। और अगर वो केवल मोदी जी के ही गुलाम जैसे बनते हैं या अंबानी जैसे के जो पूंजी निवेश है उसके कारण एक तरफा भूमिका लेते हैं, तो वो आंदोलनकारियों को तो कुछ उसके बारे में तीव्र प्रतिक्रिया देने की इच्छा होती है। जबकि हम दुखी हैं कि ये लाल किले पर झंडा फहराने का जो कार्यक्रम चलता आया है वो प्रजासत्ताक दिन पर होता है, लेकिन प्रजा में किसान मजदूर शामिल नहीं होते हैं और ये एक देखावा तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनके अतिथि ब्राज़ील के या यूके के राष्ट्र प्रमुख होते हैं। ये से इस देश में कोई है ही नहीं जिनको अतिथि बनाए। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हैं पंजाबी नैशनल टीवी। तो इस वेले किसानी अंदोलन की ट्रैक्टर परेड की तैयारी हो रही है, तो जिथे ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां ਵੱਖ-ਵੱਖ शख्सियतां इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ मेधा पाटकर जी, जो भारत दी नहीं दुनिया की मन्नी परमन्नी शख्सियत आ। कदी कदी भी जद भी जन अंदोलन होया तो मेधा पाटकर जी ने अपना सौख आराम छड्ड के वो हर अंदोलन दे विच अपना लोकां दे आवाज़ विच लोकां दे दर्द दे विच हिस्सा पाया। पर इस किसानी अंदोलन दे विच पिछले लंबे समय तो जुड़े हुए आ, उन्होंने अपनियां संस्थावां दे नाल जुड़ के इस किसानी अंदोलन दे विच अज किसान संसद बुलाउण दा जिहड़ा वो प्रोग्राम लीकिया सीगा। उन्हां तो पता करदे आ कि किस किस तरह के अज लोक नेता इत्थे आए आ जां किदां दा उन्हां दा प्रोग्राम सीगा। मेधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेधा जी, आपने जन संसद बुलाया है, बात ये है कि राजनेताओं से लोगों का इतना भरोसा कैसे उठ बढ़ गया कि लोग राजनेताओं पर कोई भरोसा नहीं करना चाहते, लेकिन किसान जथेबंदियों का भरोसा भी कर रहे हैं और किसान जथियों के कहने पर पिछले 2 महीने से पूरे संयम से, पूरे जज्बात से, पूरे डिसिप्लिन तरीके से ये आंदोलन चला रहे हैं। इस सब के बारे में आप कैसे देखते हो? देखिए, आज राजनीति का जो गठजोड़ हुआ है पूंजी और बाजार से, उसके कारण किसानों का ही नहीं, आम जनता का और जन संगठनों का ये अनुभव रहा है कि उनकी समस्या छुड़वाने के बारे में कोई संवेदना नहीं है और संवादशीलता भी नहीं है। मोदी सरकार जैसी सरकार तो बिल्कुल संवेदनाहीन है। कांग्रेस की सरकार थी तब बार बार संवाद होता था, भले वो हमारी सब बातें नहीं भी माने। आप जानते हैं कि आदिवासियों का पैसा कानून हो, वन अधिकार कानून हो, हॉकर्स एक्ट हो, भू अधिग्रहण का 2013 का कानून हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स एक्ट 2008 हो, हर एक में हमारा सबका योगदान था और वो संवाद के आधार पर होता था। वहाँ भी हमको संघर्ष करना पड़ता था, पर संघर्ष को एक प्रतिसाद मिलता था। आज मोदी सरकार की वैसी तैयारी नहीं, दानत नहीं, हिम्मत नहीं है और वो पूंजीपतियों के पक्ष में ही अधिकाधिक निर्णय लेके सार्वजनिक संपदा बेच रहे और हर क्षेत्र में उनकी घुसपैठ करवा कर गैर बराबरी को बीभत्स रूप दे रहे हैं। तो इसीलिए किसानों का आज का जो आंदोलन है, जो पिछले सालों से चल रहा है, पर अभी जो 4-6 साल में उनको जो अनुभव आ रहा है कि झूठे बयान, झूठे आश्वासन और झूठे दावे करते जाते हैं, तो अब वो हैरान है। आत्महत्याएं हो रही है, हर 17 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसानों का ये डेरा खुद को अहिंसक रखा है, सत्याग्रही रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सत्याग्रही कहा है और वो मोदी सरकार से इतनी अपेक्षा कर रहे हैं कि उन्होंने जो अजनतांत्रिक पद्धति से कानून लाया वो असंवैधानिक भी है, तो उनको वापस ले जाए और नया कानून
हम जो चाहते हैं वो एमएसपी पर है, वो संपूर्ण कर्ज मुक्ति पर है, उसको पारित किया जाए और राज्य सरकारों को उनके अधिकार दिए जाए। मैम, आपने राजनेताओं को जहां बुलवाया था, अभी अभी खबर चल रही है कि रवनीत बिट्टू जो लुधियाना से एमपी हैं, उनके साथ कोई हाथापाई हुई है, जो किसानों में कोई लड़के आए हैं। आप कैसे देखते हैं कि ये बात, और मीडिया से, चाहे वो गोदी मीडिया ही है, मीडिया के जो कर्मचारी आते हैं, खासकर लड़कियां, उनके साथ जो आंदोलनकारी हैं वो ऐसा बिहेव करते हैं, जो ऐसा बर्ताव करते हैं, इसे आप कैसे देखते हो? देखिए, किसान कई मुद्दों पर आज उद्विग्न है। हमने जो ये किसान संसद बनाई, उसमें हमने अलग अलग राजनीतिक दलों के नहीं, पर जनप्रतिनिधियों के नाते उनको एक मंच दिया, जो कि वो भी अपना मुद्दा और अपनी भूमिका स्पष्ट करे, ये हम चाहते थे। और इसकी बात हमने किसान मोर्चा के संगठनों को बताई थी। पर इसमें भूतपूर्व जस्टिसेस थे, जस्टिस गोपाल गौड़ा, जस्टिस कोलसे पाटिल, एडमिरल रामदास जी, अरुणा रॉय, मैं, प्रशांत भूषण जी, हम सब लोग शामिल थे। तो ये एक प्रकार का जन संगठनों का और गैर दलीय राजनीतिक लोगों का मंच था। पर उसमें हमने सभी दलों को, एमपीज और फॉर्मर एमपीज को निमंत्रित किया था, और उसके अलावा भी कुछ प्रतिनिधि आए थे। पर ये बिट्टू जी के साथ जो हुआ, वो पंजाब के अंदर की कुछ रिश्ते नाते की बात थी। हमें आयोजक मंडल को वो मंजूर नहीं रहा जो हुआ उनके साथ, हम दुखी हो गए। पर मैं तो उसी समय खाना खाने चली गई और बाकी सब लोग खाना खा के आ गए थे। उन्होंने रोकने की कोशिश की, पर अचानक पंजाब के किसान उठ के खड़े हुए और उन्होंने उनको नकार दिया। तो उनकी माफ़ी मांगना चाहिए। पर बाकी कांग्रेस के लोगों ने बात रखी, उनके बाद भी बिपिन पटेल गुजरात के, उन्होंने बात रखी, मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश के, उन्होंने बात रखी। ये पंजाब की राजनीति का जो अनुभव कुछ उनके बारे में था, ये मुझे पता भी नहीं है स्पष्ट रूप से, तो मैं उस पर बोल नहीं सकती। और मीडिया के बारे में, अभी तो मीडिया विभाजित तो है, पर जो भ्रामक प्रचार करने वाले मीडिया है, उनके बारे में रोष है, और इसीलिए उनको नकारा जा रहा है प्रवेश। क्योंकि वो अगर झूठी खबरें देते हैं तो मतलब नहीं, अगर वो निष्पक्ष दें, पैनल चलाएं, तो सब लोग शामिल होने के लिए तैयार है। पर अगर वो केवल मोदी जी के ही गुलाम जैसे बनते हैं, या अंबानी जैसे के जो पूंजी निवेश है उसके कारण एक तरफा भूमिका लेते हैं, तो वो आंदोलनकारियों को तो कुछ उसके बारे में तीव्र प्रतिक्रिया देने की इच्छा होती है। हमारे जैसे लोग कोई अहिंसक ही रहते हैं, और ये आंदोलन भी अहिंसक है, इतना ही मैं भरोसा देना चाहती हूँ। मैम, जैसे 26 जनवरी के परेड के बारे में सारा प्लान हो चुका है, दिल्ली पुलिस ने रूट दे दिया, बहुत तलखी के माहौल में ये रूट की इजाज़त मिल गई, पुलिस अब बोल रही है कि हम अपने आप बैरिकेड हटा लेंगे। आप कैसे देखते हैं कि जैसे कोई अनसुखावी घटना ना हो, या सरकार की एजेंसियों को जैसे आदमी विच घुस जाते हैं, या तिरंगे का कोई भी अपमान होता है, तो आप सारे जो आंदोलन में आप बहुत बड़ा हिस्सा निभा रहे हो, आप ये सारे ऑर्गेनाइज तरीके से आप वो कैसे कर रहे हैं सब कुछ? ये हम लोगों ने तो शांतिपूर्ण परेड आयोजित की है, और सरकार के कार्यक्रम के अंदर कोई भी घुसपैठ नहीं है, उसको हमको बर्बाद नहीं कर। जबकि हम दुखी हैं कि ये लाल किले पर झंडा फहराने का जो कार्यक्रम चलता आया है, वो प्रजासत्ताक दिन पर होता है, लेकिन प्रजा में किसान मजदूर शामिल नहीं होते हैं। और ये एक देखावा तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनके अतिथि ब्राज़ील के या यूके के राष्ट्र प्रमुख होते हैं। ऐसे इस देश में कोई है ही नहीं कि जिनको अतिथि बनाए। और दूसरा कि आज प्रजासत्ताक दिन जिस दिन होता है, उस दिन अगर आज चल रहे किसान आंदोलनकारियों को दिल्ली के रास्ते पर एक परेड निकालनी है, तो वो परेड निकालने देना ही प्रजासत्ताक का सम्मान होगा। और इसीलिए ये परेड उस कार्यक्रम के बाद शांतिपूर्ण रैली के लिए यहाँ ही नहीं, हर राज्य में निकल रही है, जिले जिले में निकल रही है। हमारे नर्मदा घाटी में सैकड़ों वाहन आएंगे, बैलगाड़ियाँ भी आएगी, मोटरसाइकिलें भी आएगी, क्योंकि केवल ट्रैक्टर वाले किसानों का मुद्दा नहीं है। देश में 60-70% किसान ये छोटे और सीमांत किसान हैं, और उनके पास ट्रैक्टर्स नहीं है, पर बैलगाड़ियाँ हो, मोटरसाइकिलें हो,
सभी वाहनों के साथ रास्ते पर उतरकर अपनी सत्ता ही नहीं अपना अधिकार जाहिर करना, ये इसका मकसद है। अंतिम सवाल मैम आपसे, भी जो 3 कानून हैं उसके बारे में आपका ज़िंदगी का बहुत तजर्बा है, लग रहा है कि सरकार को एक ना एक दिन ये कानून वापस लेने पड़ेंगे? आज तो हमको ये भरोसा लग रहा है, अब सरकार पर भरोसा नहीं है पर जनशक्ति पर भरोसा है और जनशक्ति के आधार पर जन आंदोलन पर भरोसा है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਜਨ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ MP MLA ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਰਕ ਸਿੰਘੂ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਘਟੀ ਜੋ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ MP ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ।